तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम जी रहे हो। तुम्हारी जिंदगी वैसी है जैसी तुम सोचते हो। और यही है द सीक्रेट। लोग हर दिन जागते हैं, वही काम करते हैं, वही शिकायतें करते हैं, लेकिन कभी रुककर ये नहीं सोचते कि जो हो रहा है उसमें उनका भी हाथ हो सकता है। तुम सोचते हो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। और ब्रह्मांड जवाब देता है, ठीक है, जैसा तुम मानते हो वैसा ही होगा। लेकिन जैसे ही तुमने अपनी सोच को बदला, जैसे ही तुमने सोचना शुरू किया, मैं लायक हूं, मैं सफल हूं, मेरा वक्त आ चुका है, ब्रह्मांड फिर कहता है, ठीक है, अब तेरा वक्त आ गया। द सीक्रेट ये नहीं कहती कि तुम कुछ नहीं करोगे और सब मिल जाएगा। ये कहती है कि जब तुम सोच बदलोगे तो तुम्हारा हर एक्शन, हर एनर्जी उस मंजिल की ओर खुद ब खुद जाने लगेगा। सवाल ये नहीं है कि क्या ये काम करता है, सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुमने आज तक खुद को वो सोचने दिया है जो तुम सच में पाना चाहते हो? क्योंकि द सीक्रेट को समझना मुश्किल नहीं है, उसे मानना मुश्किल है। और जिस दिन तुमने मान लिया उसी दिन से सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग जैसे जो भी सोचते हैं उन्हें मिल जाता है, जैसे वो किस्मत के राजा हों, पैसा, प्यार, सफलता सब उनकी ओर खींचा चला आता है? तो सुनो, ऐसा सिर्फ किस्मत नहीं है, यह है एक नियम जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहले चैप्टर में यही खुलासा होता है, आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में आता है। मतलब ये नहीं कि अगर आपने कार सोच ली तो अगले दिन कार आपके दरवाजे पर होगी। मतलब ये है कि आपकी सोच एक मैग्नेट की तरह है। आप जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वही चीजें आपकी तरफ खींचने लगती हैं। अगर आप हर दिन सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिलता, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप अनजाने में उन चीजों को अपनी जिंदगी में आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचें मैं लायक हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं कर सकता हूं, तो ब्रह्मांड आपकी उस सोच के साथ काम करने लगता है। इस चैप्टर में रोंडा बर्ने ये बताती है कि दुनिया के बड़े बड़े लोग जैसे प्लेटो, आइंस्टीन, न्यूटन और यहां तक कि सफल बिजनेसमैन कहीं ना कहीं इस सीक्रेट को जानते थे। उन्होंने जान लिया था कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, हम एक एनर्जी फील्ड है और हमारी सोच वो तरंगें पैदा करती हैं जो उसी जैसी चीजों को खींचती हैं। तो अगर तुम अपनी सोच को बदल सको, तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। और यही है पहला कदम, सीक्रेट को जानना और खुद को उस सोच के लायक मानना। क्योंकि जब तक तुम खुद को काबिल नहीं मानोगे तब तक ब्रह्मांड भी चुप रहेगा। जिंदगी बहुत जटिल लगती है ना, हर दिन नई उलझने, नई परेशानियां। कभी लगता है सब कुछ हाथ से निकल रहा है, लेकिन द सीक्रेट का दूसरा चैप्टर कहता है जिंदगी को बदलना मुश्किल नहीं, बस हम उसे बहुत कठिन मान बैठे हैं। असल में जो चीज हमारी जिंदगी चलाती है वो बहुत साधारण है। तुम जो सोचते हो वो महसूस करते हो, और जो महसूस करते हो वो बनता है तुम्हारी हकीकत। अब इसे ऐसे समझो, मान लो तुम बार बार सोच रहे हो मुझे डर लग रहा है सब बिगड़ जाएगा, तो तुम्हारा दिमाग उस डर को सच मान लेता है। तुम्हारा शरीर उसी डर की ऊर्जा में काम करने लगता है और ब्रह्मांड उस डर की तस्वीर को हकीकत बना देता है। लेकिन अगर तुम सोचो सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं सुरक्षित हूं, मेरे रास्ते खुल रहे हैं, तो तुम वो ऊर्जा बाहर भेजते हो जो खुशी, सुरक्षा और अवसरों को तुम्हारी ओर खींचती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी दुकान की तरह है जहां तुम ऑर्डर देते हो अपनी सोच से और ब्रह्मांड तुम्हारा ऑन ऑर्डर तैयार करता है। लेकिन दिक्कत यह है, अधिकतर लोग अपने ऑर्डर में कंफ्यूजन भेजते हैं। एक पल चाहते हैं अमीरी, दूसरे पल सोचते हैं पैसे तो वैसे भी नहीं आएंगे, और ब्रह्मांड कहता है मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या चाहते हो। इसलिए यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर तुम सच में कुछ चाहते हो तो पहले उसे महसूस करो जैसे वो पहले से तुम्हारे पास है। तुम्हें दिखावा नहीं करना, तुम्हें यकीन पैदा करना है अंदर से, पूरी सच्चाई से। क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी फीलिंग्स सुनता है। तो अगली बार जब तुम कुछ मांगो, डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ मांगो। क्योंकि सीक्रेट को आसान बनाने का बस यही तरीका है,
तुम्हें खुद को उस चीज के लायक महसूस करना होगा जिसे तुम पाने की ख्वाहिश रखते हो। और जब यह हो गया तो बाकी सब खुद ब खुद होने लगता है। अब तक तुमने जान लिया कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी हकीकत बनाती है। लेकिन अब सवाल यह है, इस सीक्रेट को असल में इस्तेमाल कैसे करें? रोंडा बर्न कहती हैं, जैसे जब तुम ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हो, तुम बस 3 चीजें करते हो: मांगते हो, यकीन करते हो और रिसीव करने को तैयार रहते हो। बस यही 3 कदम तुम्हारी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। पहला, मांगो। जो तुम्हें चाहिए उसे साफ साफ अपने मन में बोलो। मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे प्यार भरा रिश्ता चाहिए, मुझे आर्थिक आजादी चाहिए। लेकिन सिर्फ बोलना काफी नहीं, तुम्हें क्लैरिटी चाहिए। जैसे किसी दोस्त से मांग रहे हो जो सब कुछ दे सकता है। दूसरा, यकीन करो। अब मान लो कि वो चीज तुम्हारी हो चुकी है। ऐसे सोचो और महसूस करो जैसे वो चीज अब भी तुम्हारे पास है। क्योंकि जब तुम यकीन करते हो तो तुम्हारा दिमाग उस चीज के लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। ब्रह्मांड उस यकीन को संकेत मानता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे गहरा स्टेप। तीसरा, तैयार रहो पाने के लिए। मत पूछो कब आएगा, कैसे आएगा। बस खुद को उस अनुभव के लिए तैयार रखो। मुस्कुराओ जैसे तुम्हारा सपना साकार हो चुका है। धन्यवाद दो जैसे तुम्हें सब कुछ मिल चुका है। क्योंकि जब तुम उस खुशी को पहले महसूस करते हो, ब्रह्मांड कहता है चलो अब उसे हकीकत भी बना दे। इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है, दे दी हौदी, तुम्हें बस यह समझना है कि तुम अपने जीवन के रचयिता हो। तुम मांग सकते हो, तुम यकीन कर सकते हो और तुम अपनी हकीकत को अपने पास खींच सकते हो। द सीक्रेट कोई जादू नहीं, यह तुम्हारे अंदर की वो ताकत है जिसे तुम्हें सिर्फ जागना है। अब आंखें बंद करो और सोचो आज तुम क्या मांगना चाहोगे और क्या तुम खुद को उसे पाने लायक मानते हो? अब तक तुमने जान लिया कि ब्रह्मांड तुम्हारी सोच को सुनता है। लेकिन सवाल यह है, हर दिन उस सोच को कैसे जिंदा रखा जाए, कैसे यकीन बनाए रखा जाए जब दुनिया हमें बार बार गिराने की कोशिश करती है? इस चैप्टर में जवाब है कुछ छोटे लेकिन बेहद ताकतवर प्रोसेसेस जो तुम्हारे सोचने के ढंग को बदल देंगे हमेशा के लिए। सबसे पहले आता है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। सुबह उठो और उन चीजों का शुक्रिया अदा करो जो तुम्हारे पास हैं। मैं जिंदा हूं, मेरे पास शरीर है, मैं सोच सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब तुम शुक्रगुजार होते हो तब तुम ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजते हो, मैं पाने के लिए तैयार हूं। कृतज्ञता तुम्हारी सोच को कमी से भराव में बदल देती है। फिर आता है दूसरा प्रोसेस, विजुअलाइजेशन, कल्पना। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और देखो वो जिंदगी जो तुम जीना चाहते हो। अपनी पसंद की नौकरी में बैठे हो, अपनी पसंद की कार चला रहे हो, तुम्हारे हाथ में वो चेक है जिसकी तुमने सिर्फ कल्पना की थी। लेकिन यहां बात सिर्फ देखने की नहीं है, तुम्हें उसे महसूस भी करना होगा। फील इट, लिव इट नाउ। क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स को सुनता है। और फिर आता है सबसे सरल लेकिन गहरा प्रोसेस, एक्ट एज इफ, जैसे वो चीज पहले से तुम्हारी है। तुम चलो वैसे, बोलो वैसे, सोचो वैसे, जैसे तुम्हारे पास वो सब है जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद को उस वाइब्रेशन पर रखते हो तो ब्रह्मांड उसी एनर्जी को तुम्हारी तरफ भेजता है। और इस पूरे चैप्टर में एक गहरी बात छुपी है। तुम्हें यह नहीं तय करना कि चीजें कैसे आएंगी, तुम्हें बस तय करना है कि तुम तैयार हो। क्योंकि जब तुम ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन और फेथ के साथ आगे बढ़ते हो तो यूनिवर्स पीछे नहीं हटता, वो तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। अब सोचो तुम्हारे पास अभी क्या है जिसका तुम शुक्रिया अदा कर सकते हो, और क्या तुम आज वो बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो? क्योंकि यह प्रक्रिया तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर से शुरू होती है। पैसा एक शब्द नहीं है, यह एक एहसास है। और जब तक तुम्हारे भीतर पैसे को लेकर डर, शक या कमी का एहसास होगा, पैसा तुमसे दूर ही रहेगा। इस चैप्टर में रोंडा कहती हैं, अगर तुम अमीरी पाना चाहते हो तो पहले खुद को अमीर महसूस करना सीखो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे बैंक बैलेंस को नहीं सुनता, वो तुम्हारे माइंडसेट को सुनता है। अब सोचो, जब भी तुम पैसे के बारे में सोचते हो, क्या तुम्हारे मन में सबसे पहले कमी आती है? मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता,
पैसा बड़ी मुश्किल से आता है? अगर हां, तो यही सोच पैसे की कमी को और गहरा करती है। इस चैप्टर में एक आसान लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया बताई गई है। पैसा ऐसे सोचो जैसे वो पहले से तुम्हारे पास है। जब बिल भरो तो सोचो पैसे का फ्लो जारी है। जब किसी को कुछ दो तो महसूस करो मेरे पास बहुत है देने के लिए। जब खर्च करो तो डर से नहीं, शुक्रगुजारी से करो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को समझता है, न कि तुम्हारी रसीदें। रोंडा कहती है, पैसा सिर्फ कागज नहीं है, यह उस भरोसे का इनाम है जो तुमने खुद पर और ब्रह्मांड पर किया है। और फिर पैसा खुद ब खुद रास्ते ढूंढने लगता है, नए अवसर, नए क्लाइंट्स, नई नौकरी, नई सोच। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यही है, तुम्हारी अमीरी तुम्हारी जेब से नहीं, तुम्हारे यकीन से शुरू होती है। तो आज से हर बार जब तुम पैसे के बारे में सोचो, डर के साथ नहीं, दया, आभार और विश्वास के साथ सोचो, क्योंकि पैसा उसी के पास जाता है जो खुद को उसके लायक मानता है, और ब्रह्मांड उसी को देता है जो कहता है मैं तैयार हूं। कभी सोचा है हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हीं से सबसे ज्यादा दर्द भी क्यों पाते हैं? रोंडा बर्न इस अध्याय में एक गहरी बात कहती है, तुम्हारे रिश्ते बाहर नहीं बिगड़ते, पहले वो तुम्हारे अंदर बिगड़ते हैं। मतलब अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ इस पर है कि वो इंसान मुझे नहीं समझता, वो बदल क्यों नहीं जाता, तो तुम हर पल उस कमी को सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को पकड़ता है। तुम्हारी शिकायत, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी तकलीफें, फिर वो क्या करता है? उसे और बढ़ा देता है। लेकिन अगर तुम सोचो वो कितना ख्याल रखता है, उसकी छोटी छोटी बातें मुझे कितना खुश करती हैं, तो तुम उस इंसान को उसी रूप में एनर्जी भेजते हो, और फिर ब्रह्मांड भी वही लौट आता है, ज्यादा प्यार, ज्यादा समझ, ज्यादा जुड़ाव। रोंडा एक आसान लेकिन चमत्कारी तकनीक बताती है, पिक्चर द पर्सन द वे यू वांट देम टू बी। जिस इंसान से रिश्ता ठीक करना है उसे वैसा देखो जैसा तुम उसे देखना चाहते हो। हर दिन उसकी अच्छी बातों पर ध्यान दो, उसके लिए शुक्रगुजारी महसूस करो, और खुद को भी वह प्यार दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। क्योंकि इस पूरे चैप्टर की आत्मा एक ही बात कहती है, तुम सिर्फ अपने रिश्तों को नहीं बदल सकते, तुम उन्हें बनाते हो, हर दिन, हर सोच से। और हां, सबसे जरूरी रिश्ता कौन सा है? तुम्हारा खुद से। अगर तुम अपने आप को नीचा समझोगे, खुद को ही कोसोगे, तो दुनिया के सारे रिश्ते तुम्हारे साथ वही व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर तुम खुद से प्यार करोगे जैसे तुम सच में प्यार के लायक हो, तो सब कुछ बदल जाएगा। रिश्ते कोई लॉटरी नहीं है, वो तुम्हारे विचारों के प्रतिबिंब हैं। आज से किसी को बदलने की कोशिश मत करो, बस ये तय करो तुम किस तरह का रिश्ता महसूस करना चाहते हो, और उस एहसास में जीने लगो। ब्रह्मांड फिर तुम्हारे रिश्तों को वैसे ही रंग से रंग देगा जैसा रंग तुम अपने भीतर रखते हो। कभी सोचा है बीमारी सिर्फ शरीर में क्यों आती है, मन में क्यों नहीं दिखती? क्योंकि असल में बीमारी मन से शुरू होती है और शरीर में बस दिखाई देती है। रोंडा बर्न इस चैप्टर में एक अद्भुत बात कहती है, अगर तुम बीमारी पर ध्यान दोगे तो वो बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम स्वास्थ्य को देखोगे तो वो खिलने लगेगा। अब यह सुनने में आसान लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। जब कोई बीमार होता है, हम हर वक्त यही सोचते हैं, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये बीमारी कब जाएगी। हम अपने दिमाग और शरीर को लगातार बीमारी का सिग्नल भेजते रहते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जहां ध्यान जाएगा ऊर्जा वहीं जाएगी। इसलिए अगर तुम हर दिन सिर्फ ये सोचो, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर चमत्कारी है, हर कोशिका मेरे लिए काम कर रही है, तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच तुम्हारे शरीर को जवाब देना शुरू कर देती है। इस अध्याय में कई सच्चे किस्से हैं जहां लोगों ने सिर्फ खुशी, हास्य और आभार के जरिए भयानक बीमारियों को मात दी। क्यों? क्योंकि शरीर वो सुनता है जो दिल महसूस करता है। रोंडा कहती हैं, अगर तुम बीमार हो तो दवाइयों के साथ साथ हंसी, सुकून और अच्छी सोच को भी दवा बना लो। चलो सोचो, जब तुम म्यूजिक सुनते हो, हंसते हो, किसी बच्चे के साथ खेलते हो, क्या उस वक्त तुम्हें अपनी तकलीफें महसूस होती है? नहीं, क्योंकि उस पल तुम हेल्थ की फ्रीक्वेंसी पर होते हो। इसलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा रहस्य यह है, तुम अपनी सोच, अपनी भावनाओं
और अपने ध्यान से खुद को ठीक कर सकते हो। तुम्हारे भीतर एक डॉक्टर है जिसे सिर्फ सच्चा विश्वास और प्यार चाहिए। तो आज बीमारी को मत दोहराओ, स्वस्थ होने की तस्वीर अपने मन में सजाओ। हर सुबह कहो, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे शरीर में चमत्कार हो रहा है। और फिर देखो कैसे तुम्हारा शरीर ब्रह्मांड की ऊर्जा से खुद को दोबारा गढ़ता है। क्योंकि आखिर में स्वास्थ्य कोई इलाज नहीं, ये एक सोच है, एक एहसास है जिसे तुम हर दिन चुन सकते हो। कभी ऐसा लगा है जैसे दुनिया में सब कुछ गलत हो रहा है, अफरा तफरी, नफरत, गरीबी, लड़ाई, हर तरफ नकारात्मकता? तो रुको और खुद से पूछो, क्या ये सब मैं हर दिन देख रहा हूं, सुन रहा हूं, सोच रहा हूं? क्योंकि द सीक्रेट कहता है तुम दुनिया को जैसा महसूस करते हो वैसी ही वो तुम्हारे लिए बन जाती है। अगर तुम हर दिन ये सोचते हो दुनिया खराब है, लोग स्वार्थी हैं, कुछ नहीं बदल सकता, तो ब्रह्मांड वही सच तुम्हारे सामने रखता रहेगा। लेकिन अगर तुम सोचो हर जगह उम्मीद है, लोगों में अच्छाई है, बदलाव मुझसे शुरू हो सकता है, तो तुम एक अलग ही दुनिया को जीने लगते हो। रोंडा बर्न इस अध्याय में एक चमत्कारी सिद्धांत रखती है, डोंट फाइट अगेंस्ट वॉट यू हेट, फोकस ऑन वॉट यू लव। मतलब अगर तुम युद्ध के खिलाफ हो तो शांति को फैलाओ, अगर तुम गरीबी से दुखी हो तो समृद्धि की भावना बांटो, अगर तुम घृणा से परेशान हो तो प्यार का उदाहरण बनो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विरोध नहीं समझता, वो बस ध्यान और भावना को खींचता है। तो जब तुम किसी भी मुद्दे पर गुस्सा, डर या नफरत से भर जाते हो, तुम उसे और बड़ा बना देते हो। लेकिन जब तुम समाधान पर ध्यान देते हो तो तुम सच में उस दुनिया का हिस्सा बनते हो जो तुम देखना चाहते हो। रोंडा कहती है, ब्रह्मांड से शिकायत मत करो कि दुनिया गलत है, ब्रह्मांड से कहो मैं तैयार हूं कुछ बेहतर देखने के लिए। और धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। क्योंकि सच्चाई ये है, बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव तुमसे शुरू होता है। तो आज से जब तुम अखबार खोलो, जब तुम सोशल मीडिया देखो, जब तुम किसी से बात करो, खुद से पूछो, तुम जानते हो ना, जब तुम सुबह उठते हो तो ब्रह्मांड एक सवाल करता है, आज तुम खुद को कैसे देखने वाले हो? और तुम जो जवाब देते हो वैसी ही जिंदगी तुम्हारे सामने बुन दी जाती है। रोंडा बर्न इस चैप्टर में कहती है, तुम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली इंसान हो, लेकिन तुमने खुद को भुला दिया है। तुम हर दिन खुद से कहते हो, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे पास काफी नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। पर ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारी फीलिंग सुनता है। और अगर वो फीलिंग डर, कमी, हीनता की है तो ब्रह्मांड वही लौटाता है। लेकिन रुको, एक बार, बस एक बार अपने आप से वो बात कहो जो तुम किसी और से सुनना चाहते हो। मैं काबिल हूं, मैं खास हूं, मैं प्रेम के लायक हूं, मुझे सपनों की जिंदगी मिल सकती है। रोंडा कहती है, तुम वो क्रिएटर हो जो हर दिन अपनी दुनिया बना रहा है। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम सोच हो, ऊर्जा हो, एक चुंबक हो। और जब तुम खुद को नहीं कर सकता कहकर रोकोगे तो पूरी कायनात भी रुक जाएगी। लेकिन जब तुम खुद से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं इसके लायक हूं, तो पूरी ब्रह्मांड कहती है, हां, यह तुम्हारा हक है। इस चैप्टर में एक लाइन है जो रूह को छूती है, देयर इज नो वन मोर इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन देन यू। मतलब दुनिया को बदलने से पहले तुम्हें खुद को अपनाना होगा। क्योंकि जब तुम खुद से प्यार करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हें उसी प्यार से भर देता है। तो आज से आईने में खुद को देखकर मत झिझको, देखो, मुस्कुराओ और कहो, तू काफी है। क्योंकि यही सच है, तुम इस ब्रह्मांड के सबसे अनमोल हिस्से हो। रोंडा बर्न कहती हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है प्यार। न कोई लंबा मंत्र, न कोई बड़ा फॉर्मूला, बस प्यार। और वो प्यार सबसे पहले कहां होना चाहिए? तुम्हारे अपने भीतर। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करते तो दुनिया का कोई रिश्ता, कोई दौलत, कोई शोहरत तुम्हें भर नहीं सकती। इस पूरे सफर में कभी तुमने चीजों को पाने की कोशिश की, कभी रिश्तों को, कभी सेहत को, कभी शांति को, लेकिन आखिर में यह चैप्टर तुम्हें वहीं लाकर खड़ा करता है जहां से सब शुरू हुआ था, तुम। रोंडा कहती हैं, प्यार वो ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है।
जब तुम किसी चीज की कल्पना करते हो, उस पर विश्वास करते हो, उसके लिए आभारी होते हो, तो असल में तुम उसे प्यार दे रहे होते हो और ब्रह्मांड उसी प्यार को पकड़कर उसे हकीकत बना देता है। तो अब सवाल उठता है, जिंदगी कैसे जी जाए? जवाब है, हर सुबह खुद को गले लगाकर शुरू करो। हर दिन अपनी सोच को चुनो, डर नहीं, प्यार। हर बार जब कोई बुरा लगे, सोचो मैं इसे कैसे प्यार से बदल सकता हूं। और हर बार जब तुम्हें लगे कि सब बिखर रहा है, अपने भीतर झांको, वहां अब भी रोशनी है। यह अध्याय कहता है, तुम जिंदगी को बदलने नहीं आए हो, तुम जिंदगी हो। तुम ब्रह्मांड की वो चमक हो जो हर सुबह एक नई कहानी लिख सकती है। तो आज जब यह किताब खत्म होती है, एक सवाल छोड़ जाती है, क्या तुम खुद को, इस जिंदगी को और इस पल को पूरा पूरा प्यार दे सकते हो? अगर हां, तो समझ लो सारा रहस्य तुम्हारे अंदर था, हमेशा से। कंक्लूजन, द सीक्रेट। अब जब यह सफर पूरा हो गया है, जब तुमने हर चैप्टर को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि महसूस किया है, तो अब यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं रही, यह एक आईना बन चुकी है। रोंडा बर्ने ने हमें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमें हमारी ही भूली हुई ताकत याद दिलाई है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही हमारी दुनिया बनती है। और सबसे बड़ी बात, हम इस सब के निर्माता हैं। अब तुम्हारे पास वो रहस्य है जिससे तुम अपने सपनों को, अपने रिश्तों को, अपने शरीर को और अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हो। पर सवाल ये नहीं कि क्या यह सच है, सवाल है क्या तुम इसे अपनाने को तैयार हो? क्योंकि ब्रह्मांड हर पल तुम्हारी सुन रहा है। हर सोच, हर भावना, हर शब्द किसी न किसी सच को जन्म दे रहा है। तो अब चुनाव तुम्हारा है, डर या विश्वास, शिकायत या आभार, कमी या समृद्धि, संघर्ष या प्रेम। द सीक्रेट का अंत एक वाक्य में होता है, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर साथ चलती है। तुम ही वो रहस्य हो, हां, तुम ही वो रहस्य हो जिसे तुम ढूंढते रहे, जो तुम में हमेशा से था। अब वक्त है उसे जीने का।